अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर हेल्थ साइंस का है की इंडिकेटर्स की की हेल्थ इंडिकेटर्स, यानी कि सेहत के बारे में हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो हमने देखने कौन कौन से हैं। द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इज़ measured इन टर्म ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स। द फॉलोइंग्स आर द थ्री की हेल्थ इंडिकेटर्स। थ्री हेल्थ इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IMR से। सेकंड है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसको हम MMR से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन है हमारे पास लाइफ एक्सेप्टेंसी, ठीक है। फर्स्ट वन हम देखते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट कहते हैं नौमौलूद बच्चा जब पैदा होता है उसे हम कहते हैं इन्फेंट। तब हम उसको बेबी नहीं कहते, उसको कहते हैं इन्फेंट, नौमौलूद बच्चा जैसे ही वो पैदा होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 live birth in the year. A high IMR often reflect inadequate health care, poor maternal health और सब स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन। मॉर्टेलिटी कहते हैं डेथ रेट को, यानी कि हमारे जो पंजाब का एरिया है इसके अंदर नौमौलूद बच्चे की जो अमवात की जो रेशो है वो क्या है हमारे पास। उन्होंने कहा है अगर तो हमारे पास ये हेल्थ केयर पूरी ना हो या फिर पुअर मैटरनल हेल्थ हो। पुअर मैटरनल हेल्थ में ये आ जाता है कि जो माँ है उसकी अच्छे से सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसे अच्छी खुराक नहीं दी जा रही, वो अच्छी कंडीशन में नहीं रह रही, तो इस तरह भी बच्चे को नुकसान होता है। तो जो इन्फेंट होते हैं बेबीज़ वो क्या हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। उन्होंने यही बताया है कि अंडर 1 ईयर ऑफ अगो, यानी कि 1 साल के अंदर तकरीबन 1000 जो शरह पैदाइश है बच्चों की वो अमवात का शिकार हो जाती है। सेकंड है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। अब मैटरनल में आ जाता है कि माँ की केयर कैसे, वो था बच्चे नौमौलूद बच्चे और यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनकी उन्होंने कहा है कि डेथ रेट क्या है। इट इज़ द नंबर ऑफ द वुमेन्स हु डाई ड्यू टू द प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पर 10,000 लाइव बर्थ इन द ईयर। अब उन्होंने ये कहा है कि कुछ फीमेल्स के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड, ठीक है, उसकी वजह से जो शरह अमवात है हमारे पंजाब के एरिया में वो है 10,000। दिस रेट इज़ क्रिटिकल इंडिकेटर्स of the quality of the health system. High MMR indicates sufficient medical services, lack of skilled medical professionals और socio-economic disparities। उन्होंने कहा है कि ये जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ती है या क्यों होता है ऐसा, ये इसलिए होता है यहाँ पे इनसफिशेंट मतलब कि नाकाफ़ी होना, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चलता वुमेन का, उन्हें प्रॉपर केयर नहीं दी जाती। इसी वजह से जो होता है, जो फीमेल्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, वो कुछ बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और उसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ कॉज होती है। लैक ऑफ द स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशन, यानी कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो मतलब कि हाई फाई क्वालिफाइड नहीं होते, वो मतलब कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसी वजह से जो होती हैं फीमेल्स और जो इन्फेंट्स होते हैं यानी कि नौमौलूद बच्चे और माएँ, वो मौत का शिकार हो जाती हैं। थर्ड वन है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि ज़िंदगी की तवक्कुआत। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द ईयर अ न्यू बॉर्न इज़ एक्सपेक्टेड टू लाइव इट। It reflects the overall mortality level of the population. Life expectancy is influenced by the health care quality, lifestyle and socio-economic condition. यानी कि आप ज़िंदगी की तवक्को तब ही कर सकते हैं तब जब आपके पास अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हो, आपका अच्छा लाइफस्टाइल हो और आपका अच्छा सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हो। सोशो मतलब कि माशरती और माशी तौर पर आपको जो हालात हैं वो बेहतर हों, इसी तरह आप माशरे में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। पाकिस्तान में हेल्थ की जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द लेटेस्ट हेल्थ डेटा
comprises figure of the different year. The following table summarize this data. आपने बच्चों इस टेबल को अच्छे से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये आपको पेपर में एज अ MCQs भी आ सकता है, आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। उन्होंने कहा है सिलेक्ट द हेल्थ इंडिकेटर्स ऑफ द पाकिस्तान। हेल्थ इंडिकेटर्स, अब उन्होंने कहा है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है वो ट्यूबरकुलोसिस के कितने पेशेंट हैं, मतलब टीबी के मरीज़ कितने हैं। हम अक्सर सुनने में आता है ना कि फ़लाँ शख्स को क्या हो गया, टीबी हो गया है। उन्होंने यही कहा है कि ट्यूबरकुलोसिस कितने हैं। उन्होंने कहा है कि 10,000 पॉपुलेशन 2023, यानी कि जो टीबी के मरीज़ थे उनकी जो तादाद थी वो क्या थी, 10,000 थी 2023 में, और उनकी वैल्यू क्या थी, 277। मलेरिया कॉज केसेस कितने थे, 1000 पॉपुलेशन 2021, और इसकी वैल्यू 2.2 थी। हाइपेटाइटिस बी प्रिवलेंस अमंग द चाइल्ड ग्रेटर दैन 5 ईयर 2020, उनको 2020 में, यानी कि 5 साल से जो बड़े बच्चे थे उनके अंदर जो हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है वो मतलब कि इंट्रोड्यूस हुई, और उसके जो वैल्यू है वो 0.9% है। Probability of the death from the non-communicable disease 2019। अब इसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या आ जाती है हमारे पास, आपको 2019 से ही आपके जहन में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि तब क्या आया था, कोविड-19। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ थी तो इससे उन्होंने कहा प्रॉबबिलिटी ऑफ द डेथ, यानी कि कितनी शरह अमवात थी हमारे पास तब, 29% थी। अंडर 5 mortality over 1000 live birth 2022, 61 है इसकी वैल्यू। अब मॉर्टेलिटी ड्यू टू द एयर पोल्यूशन वो थी 10,000, मॉर्टेलिटी ड्यू टू द अनसेफ वॉश 10,000, पॉपुलेशन 2019 39 वैल्यू है। हाइपरटेंशन केसेस इन 30 years and the above 2019 43%, स्टनिंग ग्रेटर दैन 5 ईयर 2022 ये कितना है, 34%। ठीक है, आज हमारा जो ये टॉपिक है कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि मिस इस वर्ड की समझ नहीं आ रही है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो काइंडली आप पूछ लिया करें। इसके साथ आज का टॉपिक हुआ हमारा ख़त्म। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।